एक गांव में एक दंपत्ति रहते थे, केदारनाथ और प्रभा। प्रभा माँ बनने वाली थी। जब यह बात केदारनाथ को पता चली, वह बहुत खुश था, पर कहीं ना कहीं उसके मन में यह चल रहा था कि कहीं उसे लड़की ना हो जाए। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान, मुझे लड़का ही देना। अस्पताल जाने पर पता चला कि प्रभा के गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। अब उसकी चिंता थोड़ी बढ़ गई थी। वह एक पल खुश होता यह सोचकर कि काश दोनों लड़के हों, और दूसरे पल लड़की होने का डर भी उसे सता रहा था। वह लड़की की शादी एवं दहेज के बारे में सोचकर डर जाता। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसे यह खुशखबरी मिली, केदारनाथ पिता बन चुका है। उसने नर्स से पूछा कि क्या दोनों लड़के हैं? नर्स ने उत्तर दिया, नहीं, एक लड़का और एक लड़की है। केदारनाथ अब थोड़ा राहत महसूस कर रहा था, परंतु अभी भी लड़की को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। कुछ दिन बीत गए, तभी उसे पता चला उसका प्रिय मित्र जगदेव, जो कि शहर में रहता था और काफ़ी अमीर था, वह गांव आ रहा है। जगदेव हर तरह से सुखी था, परंतु उसकी कोई औलाद नहीं थी। तभी केदारनाथ के दिमाग में एक उपाय आया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, बेटियों को पालने में तथा उनकी शादी ब्याह करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, परंतु हमारे पास इतनी धन दौलत नहीं है कि हम अपनी बेटी को बहुत अच्छे घर में ब्याह सकें। इसलिए मैंने उसके अच्छे भविष्य के लिए सोचा है कि मेरे दोस्त की कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम अपनी बेटी को उसे सौंप दें। इससे उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। पहले तो प्रभा ने साफ इनकार कर दिया, परंतु केदारनाथ के बहुत समझाने बुझाने पर वह अपनी बच्ची को देने के लिए तैयार हो गई। इस तरह केदारनाथ जगदेव और उसकी पत्नी के नज़र में बहुत महान भी बन गया और उसे अपनी पुत्री से छुटकारा भी मिल गया। अब वह बहुत निश्चिंत होकर अपना जीवन गुजार रहा था। उसका बेटा 17 साल का हो चुका था। उसने अपने पिता से बाइक दिलाने की जिद की। तब केदारनाथ ने अपनी कुछ ज़मीन बेचकर उसे बाइक दिलाई। कुछ समय पश्चात उसने अपने बेटे की कमाई की व्यवस्था करने के लिए अपनी पत्नी के गहने एवं बचे खुचे खेतों को बेचकर एक दुकान खुलवा दी। अब बेटा कुछ कमाई करने लगा। केदारनाथ ने सोचा, अब बेटा कमा ही रहा है तो क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। उसने अपने बेटे की शादी करवा दी। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक था, परंतु कुछ समय बाद बेटे का रवैया अपने माता पिता के प्रति बहुत ही बदल गया। वह हर दिन किसी न किसी बात को लेकर उनसे बहस करता, उन्हें डांट फटकार करता। बेटा अब माता पिता की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था। एक समय ऐसा आया जब उसने केदारनाथ और प्रभा को घर से बाहर कर दिया। दोनों गांव छोड़कर शहर चले गए। दोनों लाचार होकर जैसे तैसे कभी लंगर कभी मंदिर में भोजन करके अपना दिन काट रहे थे। एक दिन जब प्रभा और केदारनाथ मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तभी वहाँ पर उनका मित्र जगदेव और उसकी पत्नी पूजा करने के लिए आई। जगदेव ने केदारनाथ को देखते ही पहचान लिया और उन दोनों को अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, केदारनाथ, वह देखो, पहचाना तुमने? वह कौन है जो गरीबों को खाना खिला रही है? वो कोई और नहीं बल्कि वही हीरा है जो तुमने मुझे आज से 25 साल पहले सौंप दिया था। केदारनाथ और प्रभा आंसुओं भरी निगाह से अपनी बेटी को देखे जा रहे थे, जिसका उन्होंने बोझ समझकर त्याग कर दिया था। जगदेव ने उन्हें यह भी बताया कि उनकी बेटी अब एक डॉक्टर बन चुकी है और
वह वृद्ध आश्रम के साथ साथ अनाथ आश्रम भी चलाती है। यह सब सुनकर केदारनाथ और प्रभा बहुत खुश हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जगदेव ने उनसे उनकी इस हालत का कारण पूछा। बहुत पूछने के बाद केदारनाथ और प्रभा से अपनी हालत छुपाई नहीं गई। उन्होंने अपनी सारी कहानी जगदेव को बताई। जगदेव का दिल बहुत बड़ा था। उसने यह सारी बात उनकी बेटी को बताई और यह भी बताया कि उसे जन्म देने वाले माता पिता केदारनाथ और प्रभा ही हैं। बेटी अच्छे संस्कारों में पली थी। उसने किसी भी बात का बुरा ना मानते हुए उन दोनों को अपने पास ही रहने की विनती की। दोनों बहुत खुश हुए और अपनी बेटी के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि कभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।